सरकार का फैसला ये है कि 31 जुलाई तक पुरानी व्यवस्था से बिल बुनकर जमा करेंगे। जो बुनकरों के गलत बिल आ रहे हैं उनको ठीक किया जाएगा। लाइन कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे, जो कनेक्शन कट गए उनको जोड़ा जाएगा। कोई उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं होगी। नई व्यवस्था अगस्त से शुरू होगी। जो बुनकर और सरकार जो बनाएगी उस पर जैसे सहमति होगी हम उसके लिए तैयार हैं। मैं जलालीपुरा से हूँ, मेरा नाम बिस्मिल्लाह अंसारी है। आज एक शासनादेश नया जारी किए हैं कि आपको 6 रुपये जो यूनिट बिल देना पड़ता रहा वो आधे हाथ में हो गया है। अब किसानों के फिक्स रेट में जो 65 रुपये हाथ पावर के जो बिजली दिया जाता था किसानों को दिया जाएगा। जो कि किसान हमारा पेट भरता है तो बुनकर उनका तन ढाकने का काम करता है। जब जब भाजपा की गवर्नमेंट आई है हमेशा हर आदमी गड्ढे में गया है। ना तो इनसे कारोबार खड़ा हुआ है और ना तो इनसे कोई रोजगार हम लोगों को मिला है। अब सरकार कहती है कह रहे हम बुनकरों के लिए ये कर दिया वो कर दिया। हम लोग तो आज तक इनके बुनकरों का कोई जुड़ा काम ही नहीं देखा कि बुनकरों के लिए ये फायदा पहुँचाएं। मेरा नाम फजलुर रहमान अंसारी है और मैं बुनकर साझा मंच का एक अहम सदस्य हूँ। आज बुनकरों का जो स्थिति है, बुनकर समाज जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, अभी पिछले दौर में जब कोविड काल था तो बुनकरों को जो दशा थी किसी से छिपी नहीं थी। सबको सरकार द्वारा राहत मिल रही थी, लेकिन बुनकरों को राहत देने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार ने एक काम किया था कि बुनकरों को जो पहले से सुविधा मिल रही थी फ्लैट रेट बिजली की, उसको भी समाप्त करने का काम किया था। हमने काफ़ी संघर्ष किया, आंदोलन किया, काफ़ी मुकदमे झेले और सरकार ने जो है दबाव में आकर सिर्फ इतना डिसीजन लिया कि 2019 को एक नया शासन आदेश उसने लागू किया था कि फ्लैट रेट पे जो बिजली बुनकरों को मिल रही है उसको समाप्त किया जाता है और यूनिट रेट पे बिजली दी जाएगी। उसी को लेके हम लोगों ने संघर्ष किया और संघर्ष के नतीजे में ये हुआ कि सरकार ने फ्लैट रेट को बहाल नहीं किया बल्कि उस शासन आदेश को रोक दिया। कोई नया डिसीजन नहीं लिया कि फ्लैट रेट रहेगा कि नहीं रहेगा। अभी भी बुनकर परेशान है कि पैसा किस आधार पे जमा करे। ना ही उसको पता है कि फ्लैट रेट पे जमा करना है कि यूनिट रेट पे जमा करना है। बिजली विभाग भी मनमानी कर रहा है, कभी हमारा पैसा नहीं जमा करता है, कहता है कि कोई आदेश लेके आओ तभी पैसा जमा करेंगे। कभी ऊपर से जब डंडा होता है तो पैसा जमा करता है, लेकिन 300 कुछ रुपया जमा करता है, जो कि 65 रुपये प्रति पावर लूम को जमा करना है। लेकिन अभी तक बुनकर कसमकस में है कि पैसा किस आधार पे जमा किया जाए। और ये भी लग रहा है कि ये बकाया आ रहा है, कहीं 5 लाख रुपया 6 लाख रुपये प्रति बुनकर पे बकाया भी आ रहा है। कि बजाय हमको मदद करने के सरकार हमसे किस वक्त की दुश्मनी निकाल रही है। हम सरकार से तो ये पूछना चाहते हैं, तमाम तबकों को सरकार राहत देती है और बुनकरों को राहत देने की बजाय बुनकरों पे एक किस्म का नया आदेश लागू कर दिया जाता है। तो हम मांग ये करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश सरकार से कि चुनाव है, अगर बुनकरों का वोट चाहिए तो बुनकरों के लिए आपको कुछ करना होगा। बुनकर कोई छोटी मोटी आबादी नहीं है, पूरा पूर्वांचल बुनकर बाहुल क्षेत्र है और इस देश में बुनकरों का बहुत अहम योगदान है। जिस तरीके से किसान अन्न उगाता है लोगों को पेट भरने के लिए, उसी प्रकार बुनकर जो है तन ढांकने के लिए लोगों का कपड़ा बनाता है। लेकिन अफसोस आज की डेट में कपड़ा बनाने वाला बुनकर अपने बच्चे को कपड़ा भी नहीं पहना पा रहा। ये अफसोस की बात है और सरकारों को इस पर गौर करना चाहिए कि कैसे बुनकरों की दशा और दिशा सुधरे, इसके लिए पहल करें। प्रोग्राम बहुत है, योजनाएं बहुत है, लेकिन कोई योजनाएं ज़मीन पे नहीं है, सिर्फ कागज़ में। बुनकरों को कुछ भी नहीं मिल पाता। सोसाइटी के माध्यम से लोग खाते हैं पीते हैं, लेकिन आम बुनकर जो है जैसा कल था वैसा आज भी है। सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार से ये मांग करते हैं, बिजली फ्लैट रेट तो बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन इससे अहम समस्याएं भी हैं। वो समस्याएं ये हैं कि बुनकर जो कपड़ा तैयार करता है उसकी बिक्री नहीं हो पाती। सरकार अगर बुनकरों के लिए भला चाहती है, बुनकरों के लिए बुनकर खुशहाल हो, देश खुशहाल हो, तो बुनकरों के लिए सबसे अहम काम है कि बुनकरों से तैयार माल को खरीदना होगा। हमें सरकार की कोई भीख नहीं चाहिए। हमें हुनर आता है, बस इसको प्रोत्साहित कर ले। हम 10 लोगों को रोजगार देते हैं, एक किस्म से हम एक फैक्ट्री स्तर से हम काम करते हैं। अपने लोगों को 4 लोगों को रोजगार देते हैं, सिखाते हैं, उनको इस काम में लगाते हैं। लेकिन अफसोस कि जब भी नई सरकारें आती हैं, लेकिन बुनकरों के नाम पे वादा तो खूब करती हैं, लेकिन बुनकरों का वोट भी लेती हैं और बुनकरों के लिए कुछ नहीं कर पाती। हम मोटा एक बात कहना चाहते हैं कि बुनकरों का जो हुनर है, जो ज्ञान है, उस ज्ञान को समझा जाए
यूनिवर्सिटी में एक ज्ञान होता है। हमने एक मिसाल के तौर पर पेश किया कि अभी बुनकर सेवा केंद्र है चौका घाट में, वहाँ पे बुनकरों को ट्रेनिंग दी जाती है। जो बीए किए हुए स्टूडेंट हैं जो वो वहाँ पे ट्रेनिंग जाकर लेते हैं और उनको सर्टिफिकेट मिलता है। 6 महीना में उनको सर्टिफिकेट मिल जाता है कि वो बुनकर हैं। और हम जन्मजात बुनकर हैं, हम जन्म से बुनकरी में लगते हैं और 18 साल की उम्र में हम कारीगर होते हैं। यानी कि ज़िंदगी का 10 साल हम जब कर्जा पे अपना खराब करते हैं तब जाके हमको कारीगरी आती है। हमको मतलब कारीगर नहीं माना जाता और जो वहाँ से सर्टिफिकेट लेता है उनको कारीगर मान लिया जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि हम सरकार से ये भी मांग करते हैं कि अगर उनके ज्ञान को सम्मान दिया जाता है तो हमारे ज्ञान को भी सम्मान दिया जाए। जी, मेरा नाम गुलजार अहमद है। मैं एक बुनकर हूँ और मेरा जो कार्य है वो ये है कि मैं बनारसी साड़ी को अपने इन हाथों से बनाता हूँ। ये हथकरघा है, ना कि ये पावरलूम है। आप लोग जानते होंगे पावरलूम पावर से चलता है, ये करघा है, ये हाथ और पैर दोनों इसमें चलाना पड़ता है। पिछले मैं लगभग 12 साल से ये कार्य कर रहा हूँ और मेरे यहाँ ये कार्य 3 पीढ़ियों से चला आ रहा है। मेरे दादा के ज़माने में ये काम होता था, उसके बाद मेरे वालिद के ज़माने में हो रहा है, उसके बाद हमारे बड़े भाई हैं ये लोग कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी यही काम कर रहा हूँ। हमारी जो मांगे हैं उसमें कई एक हैं। अभी जो वर्ष बीता है 2020-2021, हम 2022 में चल रहे हैं। तो 2020 में आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से सरकार ने लॉकडाउन किया, लॉकडाउन की जो स्थिति थी वो इतनी नाजुक और इतनी भयानक थी कि उसका दर्द बयान नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से आप सड़कों पे निकलते थे तो पुलिस आपको दौड़ाती थी, मारती थी। तो आप ये सोचिए कि जिसके घर में मर्द नहीं थे, मर्द थे मान लीजिए, किसी तरीके से वो घर के बाहर निकल जाते थे, अपने कार्य को करते थे, सामान लाते थे, सब्जियां लाते थे। लेकिन जिसके घर में मर्द नहीं था उनकी स्थिति कितनी दर्दनाक थी। ना कि हमारी केंद्र सरकार ना कि राज्य सरकार ने दिया, ये दिया तो हमारे बुनकर समाज के लोगों ने किया, हमारे गिरफ्ता साहिबान ने किया, हमारे समाज के अंदर जो बड़े बड़े अपराध हैं जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत से नवाजा था उन्होंने किया। जिस गिरफ्ता का हम लोग काम करते हैं या हमारे बुनकर समाज में जो भी मजदूर गिरफ्ता का काम करते हैं उनको एक मौका मिल गया। मौका ये मिल गया कि देखिए पिछला लॉकडाउन जो था उसके पहले की जो पेमेंट हम लोगों की है वो हमें मिली नहीं है, तो हम आपको पैसा कहाँ से देंगे। अब ये मजदूर बचे, ये मजदूर क्या करेंगे। मजदूर का भाई अपने जो जिसका काम करता है उसी के पास ना। केंद्र सरकार और राज्य सरकार से ये मांग है कि बुनकरों के ऊपर जिस तरीके से आपने किसानों के ऊपर जो है दया की है, उनके बिलों को जो है माफ करने का काम किया है, जो कृषि कानून थे उसको वापस लेने का काम किया है, इसी तरीके से आप बुनकर के ऊपर भी जो है ध्यान दें। तो हमारे बुनकर समाज के लिए, मजदूरों के लिए, जो रिक्शा चलाने वाले हैं, जो ऑटो चलाने वाले हैं, तो इनके लिए केंद्र सरकार को राहत पैकेज देना चाहिए। केंद्र सरकार को राहत पैकेज इसको देना चाहिए ताकि वो अपने जीवन यापन का, अपने जीवन को जो है गुजार सकें। फिर मेरे पास ताकत नहीं है कि मैं बच्चों को पढ़ाऊँ लिखाऊँ, उस पैमाने पर पहुँचूँ कि हम जो है तो उतनी हमारे पास कमाई नहीं है। फिर अपने बच्चों को प्रेशर डालते हैं कि यही धंधा करो, यही ठीक है। सरकार से मैं सिर्फ ये मांग कर रहा हूँ कि हम लोगों की जैसे महंगाई बढ़ी है उसी तरीके से हमारा मजदूरी भी बढ़ी। जब मैं अपना पहुँच अपने गिरस्ता के पास जाता हूँ, व्यापारी के पास जाता हूँ, तो वो कहता है कि भाई हम आपको इतना मजदूरी दे रहे हैं, इतना महंगा धागा ला रहे हैं, हम कहाँ से दें। हमारा भी तो कुछ है, जो 50 रुपया 30 रुपया साड़ी मुझे मार्जिन मिलता है तो हम बढ़ा देंगे तो आपको हमें क्या मिलेगा। पहले तो एक दिन में 3 पूछता था। हाँ। अब इस समय ऐसा हालात हो गया कि बस बोलते हैं दिन भर में 1 चलाओ। एक चलाने में क्या होगा। इसकी मजदूरी कितनी मिलती है? मात्र 180 रुपये। 180 रुपया दिन भर में 180 रुपये में खर्चा नहीं चलने वाला है इस समय। अच्छा। कम से कम इस समय 1000 रुपये का रोज काम नहीं करेंगे तो उसमें हमारा कुछ नहीं होने वाला है। तो ये 1000 काम करेंगे तभी कुछ होगा इस समय। ये समस्या कितने दिन से चल रहा है? ये करीब 3 साल लॉकडाउन से चल रहा है सर। अच्छा, उससे पहले क्या था? उससे पहले हमारा था
बहुत अच्छा काम चला। तीन साड़ी पर बिनते, 3 साड़ी पर बिनते तो हमारा काम हो जाता अच्छे से। अच्छा। अब तो ऐसा हो गया कि 180 रुपये में क्या करेंगे हम। तो ये दोनों अलग अलग लोग चलाते हो? नहीं, एक ही चलाएंगे, अलग अलग चलाएंगे तो कहाँ से हो पाएगा। भुखमरी का हालत और जाता है या हो जाता हो जाएगी इससे। अच्छा, तो ये जब से लॉकडाउन चला है तब से ये हालत है कि एक पूजाओ। एक पूजाओ। अच्छा। जी, मेरा नाम मकबूल अहमद मुजद्दिदी है। मैं और जो नई सरकार आती है वो अगर से बुनकर के हित में कुछ करना चाहती है तो बुनकरों के लिए 1 से लेकर 12 तक की शिक्षा को मुफ्त करें जो बच्चे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है, जो माल तैयार होता है उसका एक फिक्स रेट, फिक्स मार्केट तैयार करे जो सरकार, जो नई आए। तो हमारी जो सरकार से मांग रहेगी तो ये 2 मांग मजबूत है। उसके बाद जो हमारे हुनर हैं, हमारे हुनर के हिसाब से अभी कहीं भी कुछ है नहीं। मतलब हुनर है हमारे पास लेकिन हमारे हुनर की कहीं भी कोई कदर नहीं है। तो इस कदर को बढ़ाने के लिए बुनकर के संगठनों के द्वारा महोत्सव चलाया जाए। सरकार उनको भी राहत पैकेज दे, इनाम दे, ऐसे। तो सरकार जो बुनकर युवा है, युवा क्या चाहता है? हम ये नहीं चाहते कि हम सिर्फ मशीन चलाएं और अपनी ज़िंदगी व्यक्त करें। हमारा दूसरा मुद्दा है शिक्षा भी। अगर से बुनकर के लिए अगर सरकार किसी तरह हर तरह की राहत देगी, 2-3 तरह की योजनाएं लाएगी तो बुनकर के जो बच्चे हैं जो 18 साल के ऊपर के हैं वो लोग